इस टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ फुल हो रहा है। चलो ठीक है। मैं समझ। की कर रहे स्पेस ते हथ नहीं मारेगा आवाज आती रहेगी पीछे उत्थे हथ मारना जरूरी है। गगन क्लिप ही नहीं है प्ले कर दो। दोस्तों प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम सितारों का सफ़र और मेरे साथ हैं हतिंदर जी। हतिंदर जी प्रोग्राम में आपका स्वागत। थैंक यू वरुण। तो दोस्तों कैसे कि आप हमारा प्रोग्राम ये बहुत लाइक कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम में आप अपने कुंडली के अपनी राशि के कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछें। हमें सुरेश जी का आया और काफ़ी सारी ईमेल्स आई हमें, हम उसके भी आंसर आप तक पहुंच चुके होंगे। और आप अगर किसी भी तरीके का कुछ भी क्वेश्चन हतिंदर जी से पूछना चाहते हैं, उनके ज्ञान के भंडार में से कुछ भी लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। हतिंदर जी आज हम प्रोग्राम में क्या चीज़ सबसे पहले बताने जा रहे हैं? पहले मैं इस हफ्ते का राशिफल बताना चाहूँगा जी, जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार करते हैं। तो ये हमसे जो हफ्ता चालू संडे से हो रहा है, इसके अंदर जो मेष राशि वाले लोग होंगे इनको थोड़ा सा लॉस हो सकता है गैम्बलिंग के अंदर या उसके अंदर बिजनेस में भी लॉस हो सकता है थोड़ा बहुत, फॉर टेम्परेरी है। ये नहीं कि पूरा महीना ऐसा चलेगा। उनका थोड़ा प्रॉब्लम भी स्पाउस होगा और हो सकता है उनके छोटे भाई को भी थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ जाए। जो अगर जिनकी मेष राशि है उनको थोड़ा जो ड्राइव करना है उनको थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड राशि आती है वश राशि आती है। जो वश राशि के लोग होंगे इस हफ्ते थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। उनका थोड़ा आर्गूमेंट्स हो सकता है वाइफ के साथ और उन पर जो माइंड है उनका काफ़ी क्रिएटिव रहेगा इस हफ्ते के लिए है। इसका मिथुन राशि वाले जो लोग हैं वो थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। उनका थोड़ा वेवरिंग माइंड भी रहेगा कि वो ये करें वो करें, मतलब थोड़ा उनके थॉट्स का जो उनके काफ़ी तेज़ी से आएंगे। पर जो लोग गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, मतलब जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया मामला रहेगा। पर उनको थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इसके बाद जो चौथी राशि आती है उसको कर्क राशि कहते हैं। कर्क राशि वाले जो होंगे उनको फेवर मिलेगा वाइफ से, अदर वुमेन से जो भी हैं। और उनकी थोड़ी इनकम में थोड़ी कमी हो जाएगी किसी कारण से। हो सकता है उनका इनकम के अंदर थोड़ा रिडक्शन हो जाएगा। और उनका थोड़ा प्रेशर ऑफ माइंड, उन पे माइंड पे काफ़ी प्रेशर रहेगा। जो कर्क राशि वाले हैं कुछ ना कुछ उनके दिमाग में सोच विचार चलता रहेगा, प्रेशर रहेगा। पर उनकी जो थिंकिंग रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद जो सिंह राशि वाले लोग हैं, ये जो हफ्ता है इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा उनके अंदर। थोड़ा उनका बिहेवियर थोड़ा इम्पल्सिव हो जाएगा, उनको गुस्सा वगैरह थोड़ा जल्दी आ जाएगा। और उनका जो वाइफ है, वाइफ का कॉपरेशन और फेवर उनको मिलता रहेगा। कन्या राशि वाले लोग हैं इसके बाद जो राशि आती है उनके लिए मनी के लिए, पैसे के लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, कन्या राशि वाले लोग हैं जो उनके थोड़ा प्रेशर जो रहेगा माइंड के ऊपर। और जो उनको ना अच्छे कपड़े पहनने का या अच्छे नए, उनका भी मन में वो आएगा कि वो नए कपड़े वगैरह पहने या खरीदें। इसका तुला राशि वाले लोग हैं उनको थोड़ी उनका जो स्पाउस हैं, जैसे वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, इनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनके स्पाउस को हो सकती है।
कोई शारीरिक तौर पे भी परेशानी आ सकती है या मानसिक तौर पे परेशानी आ सकती है, पर उनका स्पाउस उनको सपोर्ट देते रहेंगे। इनका जो कन्या राशि लोग हैं इंडिपेंडेंट थॉट रहेगा, वो थॉट में काफ़ी इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे, पर उनके लिए मनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। इसके बाद ये वृश्चिक राशि के जो लोग रहेंगे वो सेंसिटिव और सेंटिमेंटल ज़्यादा हो जाएंगे इस हफ्ते के लिए। जी। लैक ऑफ वो जो डिसीजन लेने में वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये करना है नहीं करना है, थोड़ा सा हेजिटेशन रहेगा, सोच विचार काफ़ी करेंगे, और कम पैसे के लिए ये ठीक ही रहेगा इनके लिए, जो उनको पैसा आने का चांस ज़्यादा है। इसका जो धन राशि आती है ये इनके लिए भी ये हफ्ता पैसे के लिए ठीक रहेगा, इनकी इनकम में भी इंक्रीज होगा, और पर इनको स्पेकुलेशन नहीं करनी है, शेयर्स वेयर्स में इन्वेस्टमेंट ना करें या सट्टा वट्टा ना लगाएं, तो अगर लगाएंगे तो इनका नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और जो धनराशि वाले हैं ये हो सकता है कि पार्टी वगैरह करें या कुछ ऐसे काम हो, या हो सकता है ऑफिस में काम इतना हो जाए कि काफ़ी लेट तक ये काम इनको करना पड़ सकता है, लेट नाइट का स्लीप का इनका योग बना हुआ है। मकर राशि का जो है, ये जो मकर राशि के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाएगा, पढ़ने लिखने के लिए ठीक रहेगा, पर जो मकर राशि के लोग हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें कन्फ्रंटेशन विद पुलिस। जी। मतलब पुलिस या पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस के मामले के अंदर या कोई इसमें थोड़ा यार जब स्पेशली कौन सा नया लॉ निकला है कि मोबाइल- टेलीफोन पे मोबाइल कार चलाते हुए मोबाइल पे बात मत करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है। कुंभ इसका रहता है, कुंभ राशि वाले हैं तो जो इनकी जो कुंभ राशि वाले जो लोग होंगे, जो वाइफ होगी थोड़ी अनहैप्पी रहेगी, थोड़ी किसी कारण से रह सकती है, पर इनके लिए लक के लिए काफ़ी अच्छा है, इनमें कॉन्फिडेंस भी काफ़ी रहेगा। इसका तो मीन राशि वाले थोड़े इंट्रोवर्ट से हो जाएंगे, अपने आप में सोच विचार में ज़्यादा रहेंगे, और वाइफ से फेवर मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं वो जो उनके रिजल्ट के लिए वेट है या जैसे उनकी ग्रेडिंग है वो अच्छे आने चाहिए, और उनको स्पेकुलेशन और ग्लैम्बलिंग में थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। ये तो है, ये तो मैंने इस हफ्ते का राशिफल बता दिया है। तो वरुण, हम पिछली बार जो बात कर रहे थे मंगल की कर रहे थे, जैसे मैंने बताया था कि मंगल का रंग लाल होता है, जो हमारा इससे पहले हमने जो एपिसोड चल रहा था, तो जो मंगल का रिलेशन, जैसे मंगलिक का भी मैंने पिछली बार बताया था कि मंगलिक के साथ ही शादी होना चाहिए, 60% आदमी करीब मंगली होते हैं, तो इसमें ये कोई दोष नहीं है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं होती, लोग छुपाते हैं, छुपाने से काफी सारी प्रॉब्लम्स और जनरेट हो जाएंगी उनके। मैंने काफ़ी ऐसे मैंने लोगों से मिला हूँ जिनके गुण वगैरह भी अच्छे मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, पर उनमें पंगा ये पड़ गया है उनके साथ कि एक मंगली है कि नॉन मंगली, दोनों ने छुपाया होगा, जो छुपा लेते हैं कि भाई हमारा बच्चा मंगली नहीं है। सत्येंद्र जी, कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ पे डेथ होने के चांसेस बढ़ हाँ, जाते हैं? वो ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मंगल है ना, मंगल अगर पहले भाव में मंगल होगा तो वो उसका इफेक्ट अपने आप पर होगा, जैसे पहले भाव में जिसका मंगल होगा उसका अपने आप पे इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो आदमी में गर्मी ज़्यादा होगी, गुस्सा ज़्यादा होगा, काफ़ी बातों के अंदर वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, और 28 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, वो कोई काम वाम भी उसको करेगा तो वो डिस्टेबिलिटी ही रहेगी उसकी। तो फिर दूसरे भाव में है वो धन स्थान होता है, और शुक्र का स्थान भी माना जाए तो उसका जो इफेक्ट है वाइफ पे पड़ता है जी। और जो उसका जिसका चौथे भाव में मंगल है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो माँ से रिलेटेड, चौथा जो भाव है वो माँ से रिलेटेड होता है, चंद्रमा से रिलेटेड होता है, तो माँ या बुजुर्ग लेडीज होगी जो माँ के बराबर, माँ के समान है, उनके ऊपर ज़्यादा भारी होगा वो मामला, जैसे उसकी मदर को परेशानी हो सकती है, मौसी को हो सकती है, दादी को हो सकती है, तो वो मंगल जो इफेक्ट करेगा वरुण वहाँ करेगा। इसका जो 7th हाउस का मंगल होता है, जो 7th हाउस का मंगल होता है वो 7th हाउस होता है वाइफ का, तो अगर उसमें मंगल आ जाता है उसके कारण मंगली बन हो तो उसका इफेक्ट वाइफ पे जाएगा ज़्यादा, वाइफ पे ही ज़्यादा इफेक्ट जाएगा उस चीज़ का। तो अगर दोनों मंगली होंगे तो क्लैश हो जाएगा, तब तो नलिफाई हो जाएगा। इसका 8th हाउस का जो मंगल होता है वो छोटे भाई पे इफेक्ट करेगा ज़्यादा, और 28 साल तक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो आप अभी पूछ रहे थे वैसे, तो 28 साल तक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के अंदर गड़बड़ हो जाए या कुछ चोट लग जाए या इस टाइप का ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो मंगल ग्रह का बेसिकली शादी के साथ रिलेशन होता है या और भी सारी और भी रिलेशन है शादी के साथ? तो ये है कि उसके मैंने बताया, जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, हर एक लोग के हाथ मिला लेते हैं, आपने देखा होगा कि किसी के हाथ मिलाते हैं, किसी का हाथ बिल्कुल ठंडे से होते हैं बिल्कुल, और कईयों की चाहे ठंड भी बाहर होती है उसका हाथ काफ़ी गर्म होता है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ब्लड के कारण होता है, ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है, ब्लड के अंदर क्या गर्मी है, तो मंगल का रिलेशन खून से है, खून से है। तो जैसे हम हाथ मिला के देखें तो क्या फील हो रहा है, काफी गर्म है तो जो इस टाइप से जो रिलेशन है ना मंगल का खून से है,
और जो खून को साफ करता है लीवर। तो जिनको मंगल खराब होगा उनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे जॉन्डिस वगैरह हो तो जाएगा। लीवर क्या ज्यादा शराब पीने से नहीं खराब होता? नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत शराब पीते कुछ नहीं होता। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो कभी शराब भी नहीं पी, उनका लीवर खराब हो जाता है। तो इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ये प्लेनेट से हिसाब किताब होता है इन चीज़ों का। तो जो लीवर है वो खून को साफ करता है। तो कभी जिसका मंगल खराब होगा, ज़्यादा खराब होगा, ज़्यादा डाउन पोजीशन पे होगा या ऐसी पोजीशन पे होगा, तो उसमें लीवर में प्रॉब्लम कर देगा। हाथ तो बाजू नहीं होती, बाजू जैसे हम कहते हैं भाई है सीधा, भाई एक हाथ के बराबर ही होता है। तो जो मंगल खराब है उसके हाथ में प्रॉब्लम आ जाएगी, सीधे हाथ में आ जाएगी, उल्टे हाथ में आ जाएगी। इस टाइप की प्रॉब्लम मंगल करना शुरू कर देता है। और मंगल का रंग लाल रंग है, ये तो अब तो मिली प्रूव हो चुका है कि मंगल का रंग लाल है, इसलिए लाल से रिलेटेड ये चीज़ें। क्या, इसकी थोड़ी सी हमें थ्योरी बताएं कि कैसे क्या जा रहा है कि मंगल का रंग लाल है? नहीं, ऐसा है कि जैसे अब तो आप देख सकते हैं, और इनके अब तो अमेरिका ने सैटेलाइट लेके वहाँ से मिट्टी भी ले आए हैं। अगर आप उसको टेलीस्कोप लगा के देखेंगे तो मंगल आपको लाल रंग का ही दिखेगा। जी। और उसकी जो मिट्टी है उसकी रंग, उसका मिट्टी का रंग हमारी ऑस्ट्रेलिया की जो मिट्टी है, जो डेजर्ट वाली लाल वाली जली हुई मिट्टी नहीं होती, जी जी। जैसे ईंट वाले रंग की मिट्टी, तो वो जो मिट्टी होती है वो मंगल की होती है। क्योंकि जो मिट्टी जल जाती है उसका रंग लाल हो जाता है। मंगल क्योंकि सूरज के पास है तो उसका पूरी मिट्टी जल गई है। हरिंदर जी, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि मंगल कौन सा ग्रह है, उसका मंगलवार वाले दिन के साथ क्या रिलेशन है? मंगलवार वाले दिन रिलेशन ये है कि मंगल की उसकी पोटेंशियल मतलब इफेक्ट ज़्यादा होगा उस दिन वो हाँ, उसका इफेक्ट इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे कई लोग कहते हैं मेरा मंगलवार बड़ा खराब जाता है। मंगलवार का खराब होने का मतलब ये है कि अगर उसका मंगल खराब है तो मंगलवार वाले दिन उसके साथ कोई ना कोई परेशानी जरूर क्रिएट हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसके साथ अच्छा नहीं होगा, मतलब उसको लगेगा कि उसको गलत काम हो जाएगा जिसका रिजल्ट उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो जो मंगल का ज़्यादा इफेक्ट मंगलवार वाले दिन होगा, इसलिए लोग मंगलवार वाले दिन व्रत कर लेते हैं। अच्छा, जो मैं भी आजकल रख रहा हूँ। हाँ, तो वो जो मंगल से रिलेटेड कोई भी नेगेटिविटी होगी उससे वो सबसाइड होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो मंगल का रिलेशन ये है, जो मैंने पिछले एपिसोड को में भी मंगल के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो मैं इन लोगों को यही मैं बताना चाहता हूँ कि इसको छुपाए ना। 60% मंगली लोग होते हैं और शादी के अंदर बिल्कुल नहीं बताए, छुपाना चाहिए। और 28 साल तक मंगल का इफेक्ट ज़्यादा होता है। मोस्टली जितने मंगली के लोग होते हैं आपको 28 साल तक मिलेगा ही नहीं, उनकी सेटलमेंट ही नहीं होगी। काम करेंगे पर उनका दिमाग बड़ा वेवरिंग रहेगा, और 28 साल के बाद उनकी सेटलमेंट होनी चालू होती है। तो ये एक, इससे मैं आपको एक बताता हूँ। कुछ और देखते हैं कि लोग, आदमी बहुत अच्छा होता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, पर जी स्टेबिलिटी इतनी होती है कि 28 साल के बाद ही उसका मामला सेटल होता है। जी। तो हमें पता लग जाता है, जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये जो प्लेनेट है इसको इफेक्ट कर रहा है, इसका इफेक्ट 28 साल के। उनकी शादी भी लेट हो जाती है। जो जी। मंगली लोग होते हैं मोस्टली उनकी शादियाँ 27-28 के बाद ही होती हैं। तो 28 साल तक मंगल के अंदर उसमें आदमी में थोड़ी सी गर्मी भी कम हो जाती है, एनर्जी का लेवल होता है ना कम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको लाल गुलाबी पे ज़्यादा पसंद है, लाल रंग के ज़्यादा पसंद होते हैं, उसका रिलेशन मंगल से होता है। तो जैसे हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो हमें पता लग जाता है आपको कौन सा रंग पसंद होगा नहीं होगा, वो जो है ये सब प्लेनेट के हिसाब से है। तो जो मंगल के बाद जो प्लेनेट आता है वो मरकरी है, मरकरी जिसे बुध कहते हैं। जी। जो मरकरी के अंदर ऐसा है कि मरकरी है दिमाग, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब ये है कि वो आदमी का दिमाग वाइज होगा, बुद्ध काम शुद्ध। तो दोस्तों, आप भी हम के साथ हमारे प्रोग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं सितारों का सफ़र @gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। हमें काफ़ी सारी ईमेल्स आई हैं। हरिंदर जी उस ईमेल के बारे में भी कुछ अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें ईमेल करें, कांटेक्ट करें, और आप हमारे स्टूडियो में भी आ सकते हैं हमारे अपने प्रोग्राम में जिसका नाम सितारों का सफ़र। मैं आपका अपना वरुण तिवारी और मेरे साथ हरिंदर जी इस प्रोग्राम को लेके हाजिर होते हैं। हम बात कर रहे हैं बुध की, मरकरी की। मरकरी जो है ना, ऐसा कि मरकरी जो है, मरकरी क्या है, मरकरी क्या है, दिमाग। इसका जो रिलेशन, मतलब इसका हर एक प्लैनेट का रिलेटिव होता है। तो इसका जो मरकरी का रिलेशन सिस्टर से होता है, बहन से होता है, बेटी से, बुआ से, ये तीनों एक ही टाइप की चीज़ें, बुआ, बहन और जो बेटी है, ये एक उसके अंदर मरकरी से रिलेशन है। जी। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग हैं, जब हमारे पहले लोग थे इन्होंने ये सिस्टम में डाल दिया था। जैसे बहनें घर पे आती थी तो उनको कुछ देना, उनको खुश रखना, बुआ को देना। तो अब मैं देखता आ रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलियाँ हो गई हैं, वो बहनें वगैरह इतनी आती नहीं है, जबकि उनका आना शुभ माना जाता था। वो शुभ इसलिए माना जाता था, बहनें आती थी, आपको देने का मौका मिलता था उनको कुछ ना कुछ, आप उनको मिठाई देते थे। वैसे भी आप अगर अपनी बहन के घर जाते हैं, इमेटेरियल फैक्ट है कि आपके रिलेशन आपकी बहन के साथ क्या है। हो सकता है बहुत अच्छे ना हो,
हो सकता है बहुत अच्छी हो, पर आपको जरूर अपने बहन के घर जाए तो मीठा वगैरह लेके जाएं। खाली हाथ कोई नहीं जाता था, ये तो आप लोगों का थोड़ा सा हो गया है। पहले जितना आपसे 50 साल पहले देखेंगे तो कोई भी खाली हाथ नहीं आता। अगर आपके घर बहन आए, उसको जो मीठा देना चाहिए, उसको कपड़े वगैरह देना चाहिए, उसको थोड़ा प्लीज रखना चाहिए। मरकरी के कारण है, तो मरकरी रहेगा आपका बढ़िया तो आपका बिजनेस जो वाला पार्ट है जी। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है, हमें पता नहीं लगता है। अगर आपको अपना बिजनेस ढंग से चलाना है तो अपनी जो सिस्टर वाला पार्ट है उसको आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। उसके सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी बेटी को, जो अपनी छोटी बेटी जो घर में बेटी है उसको प्लीज़ करें, और अपनी जो बहन है उसको करें। जैसे मैं आपको अभी को अभी नवरात्रे चल रहे थे। नवरात्रे का मतलब क्या है? नवरात्रे जो देवी है, कहते हैं देवी का रूप बहन है या बेटी है, देवी का रूप की है, ये देवी के ही वाइब्रेशंस होती हैं इनके अंदर। तो लोग क्या करते हैं, कंजके बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको क्या कहते हैं मीठा देते हैं, उनको दक्षिणा वगैरह देते हैं। उसका सारा मतलब यही है उसका मतलब कि इनको इनसे आशीर्वाद लिया जाए, ईश्वर आशीर्वाद लिया। पर अब लोगों के साथ ये है कि जो अपने घर की बेटी या बहन है या बुआ, उनको तो पूछते नहीं है, बाहर से बुला के लाते हैं। उनको कहते हैं हम 2 पूड़ियाँ खिला देंगे तो उनको आशीर्वाद मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पहले आपको अपनी बहन बुआ घर में भी ठीक करना पड़ेगा, बाहर का भी रखना पड़ेगा। तो ये जो वैष्णो देवी जाते हैं या देवियों के दर्शन करने जाते हैं, उसका रिलेशन मरकरी से ही है। अब मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं, कुछ को 17 साल की उम्र में क्या कहते हैं 17 के आसपास 16-17 का सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी को 34 साल की उम्र में चालू हो जाता है, किसी ये सब भी मरकरी का रिलेशन है। मरकरी कब इफेक्ट देगा किस चीज़ का? किसी को सिर पे चोट लग जाती है, बड़ी भयंकर चोट लग जाती है, तो वो 17 के आसपास 34 के आसपास इनमें ज़्यादा होती है। वो इसीलिए लगती है क्योंकि वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। तो मरकरी जो प्लैनेट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। वरुण मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी पैसे कमाते हैं, फिर उनको कोई ऐसा काम हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है। होता है इसलिए क्योंकि उनका मरकरी जो है, उनका है मरकरी ठीक तो है, पर उसको वो ढंग से टैकल नहीं कर पाते, अपनी सिस्टर वगैरह से रिलेशन ठीक नहीं रखते, उनके लिए मतलब उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी कारण से, या बेटी दुखी हो जाती है। तो पहले जो लोग थे इनका बड़ा ध्यान रखते थे इन बातों का, कि बेटियों का बड़ा वो रखते थे, उनको दिल नहीं दुखाते थे उनका। तो यही कारण है कि अगर हम ये छोटी छोटी लोग कहते हैं हम क्या करें, ये जो है इतनी छोटी मोटी बातें ऑब्जर्व करने से आपका वो हो सकता है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई चीजें चल सकती हैं, उसको कामयाबी की तरफ जा सकती हैं। जो तो हमारे कोशिश की जा जो हिंदू जो हमारी मैथोलॉजी, उन्होंने क्या किया था कि उनको पता था इसका ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा, तो उन्होंने हमारे सिस्टम में डाल दिया। पूरे इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया का तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि कहीं भी जहाँ भी बहन आती है, चाहे उसका हस्बैंड आता है, जीजा आता है, उसकी बड़ी मान सम्मान किया जाता है। तो अगर आपने और इनको कामयाब होना है अपनी ज़िंदगी में, जैसे बिजनेस का करना है, आप ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस फले और आपके घर में वो रहे, तो मरकरी जो प्लैनेट है वो ना याद मोस्टली प्लैनेट या तो मेल है या फीमेल है। मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो नपुंसक प्लैनेट कहलाता है, और इसी की बेस पे मतलब मरकरी आपका कैसा चल रहा है, बाकी प्लैनेट भी उसके हिसाब से चलते हैं। तो सैटर्न का रिलेशन भी मरकरी से है, औरों का भी चीज़ें उनके रिलेशन मरकरी से है। तो इनको ये करने के लिए मैं तो जितने भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं तो उनको यही कहूँगा कि अपनी जो सिस्टर है, बेटी है, बुआ भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग भूल जाते हैं, जैसे हमारी बुआ जैसे हमसे बड़ी हो जाएंगी तो हम इतना ध्यान नहीं रखते, अपनी बहनों में इन्वॉल्व हो गए, वो तो बड़ा प्लानट हो जाएगा। तो हरिंदर जी हमें समय ये बता रहा है कि हम मरकरी की बात हम अपने अगले एपिसोड में चालू रखेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ लिंक पे आ सकते हैं, sitaronkasafar@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। कैसे कि आप ने आगे भी ईमेल की हैं, तो आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस के आपके ईमेल के द्वारा पहुंच रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें क्वेश्चंस करते हैं। और दोस्तों एक चीज़, अगर आप स्टूडियो में भी आना चाहते हैं, हम हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड से इजाज़त लेते हैं। जी नमस्कार।